साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा और सद्गुरु श्री सिद्धेश्वर बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज इस वीडियो में आपको सद्गुरु श्री सिद्धेश्वर बाबा द्वारा दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने का जो सही तरीका बताया गया है उसके बारे में जानने को मिलेगा। जब गुरुदेव 14 वर्ष के थे तो एक विख्यात पंडित ने उन्हें देखकर कहा कि इस बालक पर जगदम्बा की विशेष कृपा होगी और उन्हें दुर्गा सप्तशती के एक विशेष भाग का पाठ करने का परामर्श दिया। तत्पश्चात गुरुदेव नियम पूर्वक भक्ति भाव से पाठ करने लगे। उसके बाद तो उन्हें यदा कदा भगवती जगदम्बा स्वप्न में दर्शन देती और उन्हें भविष्य से संबंधित कोई ना कोई बात बताती जो सदा ही सत्य सिद्ध होती थी। उसी पंडित द्वारा बताए गए उसी विशेष भाग एवं तरीके को गुरुदेव ने आगे सभी साधकों को बताया ताकि सभी को माँ जगदम्बा की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। यहाँ मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह सिर्फ पाठ पढ़ने का तरीका है जो कि आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रों में पाठ आरंभ कर रहे हैं तो बाकी सभी पूजा विधि विधान जैसे आप करते हैं उसी प्रकार कीजिए और सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ बताए जा रहे ढंग से करिए। तो प्रथम दिन आपको सबसे पहले शाप्तोद्धार पढ़ना है, उसके बाद कीलक, फिर देवी का कवच, इसके बाद अगला स्तोत्र, तत्पश्चात चौथा अध्याय, फिर 11वां अध्याय और अंत में क्षमा प्रार्थना के बाद देवी की आरती करनी है। अगले दिन और उसके बाद हर दिन केवल चौथा अध्याय, 11वां अध्याय, क्षमा प्रार्थना और आरती ही करनी है। ऐसा 40 दिन करना ज़्यादा लाभदायक होगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ आपको कम से कम एक माला यानी कि 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप भी ज़रूर करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंडलिनी शक्ति देवी की ही ऊर्जा है और इस ऊर्जा को एक पूर्ण गुरु जैसे कि हमारे गुरुदेव या शिव ही नियंत्रित करके सही दिशा दे सकते हैं। अनियंत्रित कुंडलिनी शक्ति विध्वंसक हो सकती है। जैसे कि 28 वर्ष की आयु में गुरुदेव की कुंडलिनी शक्ति बिना किसी गुरु के स्वयं ही जागृत हो गई थी, जिसकी वजह से वह घोर मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो गए थे। फिर 40 वर्ष की आयु में जब भगवान श्री सत्य साईं बाबा की कृपा से गुरुजी की कुंडलिनी शक्ति फिर से जागृत हुई तो इस बार सत्य साईं बाबा ने गुरुदेव के गुरु बनकर उनकी इस शक्ति को नियंत्रित करके सही दिशा दी, जिससे गुरुदेव को पूर्णता प्राप्त हुई। तो अगर आपके पास कोई पूर्ण गुरु नहीं है तो आपके लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो शिव उसे नियंत्रित कर सकें। इस प्रकार सही तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से ही आपको माँ जगदम्बा की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। जय साईं राम।